डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हर दिन आप लोगों को इंग्लिश के न्यू 10 वर्ड बताते हैं। और ये न्यू 10 वर्ड को आपको एक डायरी डिक्शनरी में लिखना है। और मैं इसके केवल एक वर्ड ही नहीं बताते, उसका सेंटेंस, उसका सिंटेक्स क्या है, मतलब ग्रामर का स्ट्रक्चर क्या है, टेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है या एक्टिव पैसिव क्या है, ये सारा कुछ मैं इसमें आपको बताता हूँ। और किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको हर दिन कम से कम 10 वर्ड याद करनी चाहिए। जो चीज़ आपका, जो भी सब्जेक्ट आपका टारगेट लैंग्वेज है, उसको आपको याद करनी चाहिए, उसके वर्ड पावर पर ध्यान देनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको विकास दिव्य कीर्ति सर का बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि कोई भी भाषा को सीखने के लिए वर्ड भंडार कितना आवश्यक है और उसको किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में वो बता रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, तो मैं ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं उनकी बात को सुनाता हूँ आपको। दो तीन तरीके से होता है। पहला ये कि आपका सिंटेक्स यानी भाषा में जो व्याकरण के नियम है, वाक्य बनाना, समझना, जटिल वाक्य बनाना, उन सब में आप सहज हैं या नहीं, ये पहला सवाल है। और दूसरा ये कि उसमें जितने नए नए शब्द आते हैं वो आपको समझ में आते हैं नहीं आते। मेरे ख्याल से अगर आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपको अंग्रेजी में सिंटेक्स में दिक्कत नहीं होगी, टेंस से समझ में आते होंगे। मुश्किल से मुश्किल वाक्य भी आपको समझ में आता है कि वाक्य कैसे बना हुआ है, लिख भी लेती होंगी आप। मेरे अनुमान से आपकी दिक्कत ज्यादा इसलिए है कि शब्द इतने सारे नए अचानक आ रहे होंगे कि उन सबको समझ पाना मुश्किल होता होगा। तो मेरा अनुमान ये है कि ये समस्या तो एक उर्वर भूमि है, अपनी भाषा को अच्छा करने का एक तरीका है। और पहले के लोग बोलते थे कि रोज 5 नए शब्द सीखो, वो एक आउटडेटेड कंसेप्ट है। आज का कंसेप्ट ये कि जो भी शब्द आपके सामने पहली बार है उसे नोट कीजिए, उसे 2-3 तरह से वाक्यों में इस्तेमाल कीजिए और उस डायरी के शब्दों को रोज कोशिश करके एक दो शब्दों का इस्तेमाल करते रहिए। तो अंग्रेजी को अच्छा बनाने के लिए 2-3 महीने काफी है। कोई रॉकेट साइंस थोड़ा है, भाषा ही तो है। पर मेरी समझ है कि कोई भी भाषा, चाइनीज को लेकर मैं थोड़ा पसोपेश में रहता हूँ, सामान्यतः कोई भी भाषा सीखने के लिए 3 से 6 महीने पर्याप्त होते हैं, ठीक स्तर तक सीखने के लिए, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो हिंदी। तो अगर आपने अंग्रेजी में पढ़ाई भी की है, शुरू कर दी है, तो अंग्रेजी में पढ़ें और शब्द बढ़ाएं। और वैसे अगर आपके टीचर क्लास के बाद अलग से उसी बात को थोड़ा हिंदी में भी समझा दें तो शायद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और मैं अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को देखता हूँ, वो कह रहे हैं इंग्लिश मीडियम के, पर जब हिंदी में समझाओ तो ज्यादा समझते हैं। तो टेक्निकल वर्ड्स अंग्रेजी के बाकी हिंदी में अगर टीचर ना भी समझाए, मुझे नहीं पता यहाँ का तरीका क्या है, 3-4 दोस्तों का ग्रुप बना लीजिए कि क्लास में जो समझा इंग्लिश में, चलो हिंदी में डिस्कस करते हैं। तकनीकी शब्द इंग्लिश के रखिए, उसमें भाषा हिंदी रखिए, तो समझ में आएगा ठीक से। जी सर, धन्यवाद जी। डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि अभी आपने ये विकास दिव्य कीर्ति सर की बात सुने, तो इसमें आपको क्या लगा? तो इसलिए मुझे, मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बताता था। और जैसा कि आप विकास दिव्य कीर्ति सर को जानते हैं, ये आईएएस के कॉम्पिटिटिव के एस्पायरेंट को तैयारी करवाते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपसे ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के न्यू 10 वर्ड आपको मैं बताता हूँ। और जैसा कि मैं हर दिन बताता हूँ कि आपको कोई एक डायरी या नोटबुक में आपको इसका लिस्ट बनाना है, और वो लिस्ट को आपको कम से कम दिन भर में एक बार आपको यूज करना है, पढ़ना है, देखना है और बोल बोल के पढ़ना है। अगर आप बेसिक हैं, बिगिनर हो, तो आपको कम से कम एटलीस्ट बोल बोल के पढ़ें और जूनियर क्लास के बुक को पढ़ें और उसकी मीनिंग को, कोई भी वर्ड को जंप करके आगे ना बढ़ें। उसका अगर कोई न्यू वर्ड मिलता है तो आपको वो क्या करना है, आपको मीनिंग लिखना है, उसकी वर्ड को जानना है और उसको यूज को सीखना है। डियर फ्रेंड्स, तो आज के न्यू वर्ड है आपके सामने। मैं आगे की वर्ड बताने से पहले मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। डियर फ्रेंड्स, तो आज के वर्ड है आपके सामने डेलिकेटली, ठीक ना। डेलिकेटली, डेलिकेटली का मतलब होता है नाजुक ढंग से, डेलिकेट, और इसमें एल वाई लग गया, डेलिकेट से डेलिकेटली, है ना। तो डेलिकेटली क्या हुआ, एडवर्ब बन गया, तो नाजुक ढंग से। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम इसे एक रिलेटेड पिक्चर देखते हैं। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। अब इस पिक्चर से रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस के बाद आपको एक हिंदी के वर्ड मिलेंगे, हिंदी के सेंटेंस मिलेंगे। तो इसमें, उसमें क्या है, ग्रामर का स्ट्रक्चर, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, उसने उसे नाजुक ढंग से पकड़ रखा था, है ना। ही हेल्ड हिम डेलिकेटली। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर टेंस की बात करें तो यहाँ पे आपका कौन सा टेंस है, तो आपका ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि आपको मैं मैंने अपने वीडियो के हर वीडियो में मैं बताया हूँ कि यहाँ पे आपका V2 है ना। तो V2 किस में चेंज, कौन से टेंस में होता है, तो ये आपका सिंपल सिंपल पास्ट टेंस, है ना, सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ वर्ब से ही पता चल गया। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आप टूर लगा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वह वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने पोज, है ना। पोज क्या है, मुद्रा, स्थिति,
ठीक ना, किस पोज में किस ढंग से आप बैठे हैं या खड़े हैं, दैट इज कॉल्ड द पोज, है ना। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, मुद्रा, किस मुद्रा में है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक पिक्चर देखिए, यहाँ पे योगासन की मुद्रा में है, ठीक ना, योग की मुद्रा में है, ये पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है, वह एक योग मुद्रा में बैठा है। ही सेट इन अ योगा पोज, है ना, ही सेट इन अ योगा पोज डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर टेंस की बात करें तो यहाँ पे आपका कौन सा टेंस है, तो यहाँ भी आपका सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ भी आपका सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि सीट का जो है ये V2 है, सीट का ये सीट होता है, तो सीट का ये V2 सेट होता है डियर फ्रेंड। तो ये भी आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है इंटीमेटली, ठीक ना, इंटीमेटली। इंटीमेटली, इंटीमेट मतलब घनिष्ठ होता है और इंटीमेटली मतलब घनिष्ठता से। तो डियर फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक पिक्चर देखिए, अब वो पिक्चर है आपके सामने, यहाँ पे देख पा रहे हैं घनिष्ठता की पहचान है। यहाँ पे देखिए वे घनिष्ठता से जुड़े हैं, दे आर इंटीमेटली कनेक्टेड, दे आर इंटीमेटली कनेक्टेड डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक टेंस की बात करें तो जुड़े हैं, तो कनेक्ट, कनेक्टेड, वे सबको जुड़े हैं डियर फ्रेंड्स। तो इंटीमेटली मतलब घनिष्ठता से जुड़े हैं। तो यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे जो कनेक्टेड है यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो कनेक्टेड आपका क्या है, एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे यूज किया गया है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के बाद 3 थिंग्स आते हैं, नाउन वर्ब और एडजेक्टिव। तो ये 3 वर्ड आपको जानना है, अच्छी तरह से पकड़ बनानी है और थोड़ा थोड़ा आपको एक सैलेड के रूप में, सैलेड के प्लेट के जैसे आपको ग्रामर को सभी थोड़ा थोड़ा जानना है। कौन नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, ये सारा कुछ आपको जानना पड़ेगा। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं उसको थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए। उसके बाद आप ज़्यादा अपने वर्ड पावर पर फोकस करें और बोल बोल के पढ़ें, उससे आपका फ्लुएंसी भी आएगी और आप जल्दी सीख पाएंगे अगर आप चाहते हैं सीखना तो डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सपर, है ना। सपर का मतलब क्या होता है, शाम का खाना, सपर का मतलब शाम का खाना डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर में ये कुछ ब्रेड का पिक्चर दिखाया गया है जो कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, वह अपना शाम का खाना खा रही है, सी इज़ हैविंग हर सपर, सी इज़ हैविंग हर सपर डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर टेंस की बात करें तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, क्योंकि हैव आपका ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म आया है, तो इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वो वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एक्सप्रेशन, है ना। एक्सप्रेशन मतलब होता है हाव भाव, हाव भाव मतलब जैसे कि आपका कोई इंसिडेंट होता है तो आपका चेहरे का जो इम्प्रेशन होता है, हाव भाव होता है, मुस्कान होता है, वो चेंज हो जाता है। आपका मतलब नहीं कहता है कि चेहरा बहुत कुछ बता देता है, तो उसी को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं कि एक्सप्रेशन बहुत कुछ बताता है। आपके चेहरे की चमक से पता चल जाता है कि आप किस कंडीशन में है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे एक पिक्चर देखिए, पिक्चर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे है उसके चेहरे का हाव भाव अजीब है, हिज फेशियल एक्सप्रेशन इज वायर्ड, हिज फेशियल एक्सप्रेशन इज वायर्ड डियर फ्रेंड्स। तो मैं आगे की वर्ड बताता हूँ, उससे पहले मैं अगर टेंस की बात करूँ तो यहाँ भी आपका प्रेजेंट टेंस का होगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है रिगार्ड। रिगार्ड मतलब होता है सम्मान देना, है ना, विशेष रूप से मानना। मतलब आप उसको अगर मान रहे हैं विशेष रूप से तो उसको एक तरह से आप सम्मान ही दे रहे हैं। तो रिगार्ड मतलब सम्मान देना या विशेष रूप से मानना डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर आप देख पा रहे हैं कुछ गुरुजन की यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है। उसके बाद है यहाँ पे छात्र शिक्षक को सम्मान के विशेष रूप से मानते हैं, है ना, छात्र शिक्षक को सम्मान के विशेष रूप से मानते हैं। स्टूडेंट्स रिगार्ड द टीचर विथ रिस्पेक्ट, है ना डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर टेंस की बात करें तो यहाँ पे कौन सा टेंस है आपका, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस है। ये आपका क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 और V5 यूज होता है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 और V5 यूज होता है। अब सवाल आता है कि V1 किसके साथ यूज करूँ और V5 किसके साथ यूज करूँ। तो ही सी और कोई सिंगल नेम के साथ में आपको मतलब सिंगुलर नाम के साथ में आपको क्या होना है, क्या यूज करना है, तो वो आपका V5 यूज करना है। और आई वी दे ही, आई वी दे और यू के साथ में आर का यूज करना और कोई डबल नेम डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिए रिगार्ड मतलब सम्मान देना, विशेष रूप से मानना, है ना। तो आगे हम
देखते हैं आगे के वर्ड आपके सामने है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वह वर्ड है आपका एक्सक्लैम्ड, है ना। एक्सक्लैम्ड का मतलब क्या होता है? आश्चर्य प्रकट करना, आश्चर्य रूप से। आश्चर्य क्या होता है? तो एक्सक्लैम अचानक से कोई ऐसी इंसिडेंट होता है या फिर आपकी अंदर से उत्सुकता होती है किसी चीज़ के अचानक जानने की, तो या फिर अचानक कोई इंसिडेंट कोई घटना होता है तो उसको आश्चर्य कर देना बोलते हैं। जैसे कि अचानक से बहुत ओले पड़ने लगे या आप कहीं जा रहे हैं अचानक से कांटा चुभ गया, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी यूज होता है। डियर फ्रेंड्स, एक्सक्लैम्ड का मतलब होता है आश्चर्य प्रकट करना। जैसे ही एक्सक्लैम्ड, उसने अपना आश्चर्य प्रकट किया। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देखें। पिक्चर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ कुछ पिक्चर, इससे रिलेटेड अब हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। उसने उसने फोन पर आश्चर्य प्रकट किया। ही एक्सक्लैम्ड हाइपली ऑन फोन। ही एक्सक्लैम्ड हाइपली ऑन फोन। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे आपको टेंस की बात करें तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ भी टू का यूज किया गया है, तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। डियर फ्रेंड्स, हाइपली मतलब खुशीपूर्वक, है ना। खुशीपूर्वक वो आश्चर्य प्रकट किया। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बातें करूं, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका है ड्राफ्ट, है ना। ड्राफ्ट का मतलब होता है लपेट लेना, लपेट लेना। डियर फ्रेंड्स, ड्राफ्ट का मतलब हुआ लपेट लेना। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट ये भी टू है, ठीक ना। तो यहाँ पे ड्राफ्ट भी वन होगा। और ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? लपेट लेना। तो ड्राफ्ट का यहाँ पे हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। उससे पहले एक पिक्चर देख लीजिए। यहाँ पे साड़ी को लपेटा जा रहा है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे उसने साड़ी लपेट ली। सी ड्राफ्ट द साड़ी, सी ड्राफ्ट द साड़ी। डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से आज हम लोग 10 इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखे। अगर आप बिगिनर हो तो इसे या अपना एक डायरी बनाएं और डायरी या नोटबुक बनाएं, उसमें ये सारे वर्ड को लिखें और उसको अपने भी यूज में ड्राफ्ट, और भी कोई हजारों सेंटेंस एक वर्ड से बन सकता है विभिन्न टाइप से। तो जितना आप अपने सेंटेंस में यूज करेंगे, जैसे वो लपेट लिया, जैसे वह अपना मेट लपेट लिया, तो सी ड्राफ्ट हर मैट, है ना। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड सेंटेंस में 8-10 सेंटेंस आप एक वर्ड से बना सकते हो। और इससे क्या होगा कि आप 8-10 सेंटेंस बनाएंगे ना, तो उसी से आपका वर्ड सेंटेंस हो जाएगा। जैसे वह अपना क्लॉथ लपेट लिया, मतलब कपड़ा लपेट, तो सी ड्राफ्ड हर क्लॉथ्स। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपसे मैं फिर एक बार हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त और रिलेटिव्स के पास इसे शेयर भी करें, ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की पता चल पाए और वो भी इंग्लिश आसानी से सीख पाए। डियर फ्रेंड्स, अभी तक जुड़े रहने के लिए हमारे साथ दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टुमारो एट सेम टाइम। थैंक यू।